महशर तक पाकिस्तान रहे। तो उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दावत देना चाहूँगा आज के मौजू पे बात करने के लिए जनाब शफकत महमूद चौहान साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, के आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सदर लाहौर बार एसोसिएशन, मेरे ऑफिस बेरर्स, तमाम वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बात यह है कि हमें इसका एहसास कब होगा। मैं कहता हूँ हमें इसका एहसास कब होगा कि जब ये सब कुछ जो स्मैश हो चुका है उसकी हैसियत क्या होगी, कि जो मेरे आने वाला कल वकील है उसकी हैसियत क्या रहेगी, वकालत आपकी कहाँ जाएगी। जुडिशल सिस्टम तो अब ख़त्म हो गया। एक वक्त था कि यहाँ एक सर कॉर्नर में तशरीफ़ फरमाया, ज़रा प्लीज़ सर बातें करनी है तो माजरत, आई एम सॉरी सर। बात यह है कि एक वक्त आया था कि राने आसफ को यहाँ एक इशू आया था जज के साथ, तो लाहौर बार का सदर किसका था? उन लोगों का जिन्होंने ये तरमीम कराई। उन लोगों ने क्या किया कि हो हमें जजेस के साथ नहीं खड़ा होना, और आकर यहाँ मजमा लगाया कि कहा कि हम वकील के साथ हैं। ये कहा कि बाद में जाकर ये किया कि अंदर जाकर जजों के साथ मिलके मुकमका किया। और उसकी क्या हैसियत हुई कि जब हम खड़े हुए, जब हमने ताकत से आंसर किया, तो ये जज साहबान ये कहते थे कि एक वकील की जो हैसियत है उसको हम नहीं इस तरह मानते। उसने किसी को कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक वकील के काले कोट की बात की थी। लेकिन उस चीज के गाब में आकर इन लोगों ने यह कहा कि हमें जजों के साथ नहीं बात करनी, हमें जजों के साथ नहीं चलना, हमें जजों को प्रोटेक्शन नहीं देनी। हमने कहा अच्छी बात है। तो जब यहाँ आकर स्ट्राइक हुई तो स्ट्राइक का वक्त आया तो इन्होंने स्ट्राइक ना की, क्योंकि ये चाहते थे कि वकील और जज लड़े, इनकी मुखालफत हो, ना वकील जज के साथ खड़ा हो ना जज वकील के साथ खड़ा हो। ये कामयाब हुए। मैं उस वक्त भी कहता था कि इसको होश के नाहन ले, जज कोई भी हो, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम इंस्टीट्यूशन के साथ हैं। अगर कोई एक इंडिविजुअल गलत काम करता है, गलत तरीके से बिहेव करता है, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। जब बात आएगी वकला की तो हम वकला के साथ खड़े होंगे। जब बात होगी इंस्टीट्यूशन की तो ख्वाह कोई भी हो, हम इंस्टीट्यूशन के साथ हैं। 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, इस पे पढ़ने की करने की बात कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन सी प्रोविजन लाए हैं कौन सी नहीं लाए। अब हम उसे हर दोस्त को पता है, एक रेडी बान को भी पता है कि जुडिशरी का क्या हशर कर दिया है। 26 से ये हशर, ये बात दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम से जनाजा निकल गया था। आप अदालतों में देखें कि जज की गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस में सुनते वक्त क्या हैसियत होती थी, अब दफन हो गया है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप रियलाइज करें हमें कलेक्टिवली मूव करना है। वो लोग याद करें कि जब तहरीक थी इफ्तिखार चौधरी की, हम जजेस के लिए खड़े हुए थे, तो आप वही लोग कहते नजर आते हैं यार जजों के साथ ना खड़े हो, ये दफा करे, ये किसी के नहीं बनते, ये किसी के लिए नहीं चलते। और भाई मुझे किसी जज से कोई गर्ज नहीं है, इसमें से निकले। ये वकील का काम नहीं कि ये सोचे कि एक जज किस तरह का है। वकील का काम ये है कि वो ये सोचे कि मुझे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। ये बात दुरुस्त है कि हम एक ऐसी फोर्स है जो इन जजेस के पीछे खड़ी हुई थी। ये हम वो लोग हैं, आज काले कोर्ट को ये तकलीफ हो रही है कि इन लोगों के लिए हम कैसे खड़े हों, क्योंकि इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए।
ना इन्होंने इंस्टीट्यूशन को चलाया, ना इन्होंने इंसाफ किया, ना इंसाफ के तकाजे पूरे किए, ना ही इनमें इंसानियत है जो एक जज में होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आप सबको बता दूं कि इनमें इंसानियत आ गई है, उन्हें एहसास हो गया है, उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि हमने अपनी फौज, अपनी ताकत, अपनी ही जो हमारे साथ एक हसार था उसको हमने ज़िबा करने की कोशिश की है। यस, इन लोगों ने किया, लेकिन ये उनका रोल था। लेकिन मेरा बतौर काले कोट क्या रोल है? हमने उस हसार को तोड़ने नहीं देना, हमने उस हसार को टूटने नहीं देना, हमने उस हसार को मजबूत करना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक आर्मी चीफ ये कह रहा है कि मुझे पूरी जिंदगी में प्रोटेक्शन दे दो। ये मेरा सिपाही है, ये मेरा जो मुझे प्रोटेक्शन देने वाला, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा आना चाहिए कि मुझे उसका एहतराम होना चाहिए, और जिसका एहतराम जो उसको चाहिए वो एहतराम में आने वाला कहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दे दे। वो भाई ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? वो ऐसा आपका कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो? जरदारी की तो समझ आती है, उन्होंने बहुत से काम किए थे बतौर पॉलिटिशियन, वो हमें समझ भी आते हैं। भाई आपका कौन सा काम है बतौर आर्मी चीफ, कौन सा काम है जो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है? और आपने उस प्रोटेक्शन में आने के लिए आपने जुडिशियल सिस्टम बर्बाद कर दिया। हमें एहसास होना चाहिए ये लोग अपने जाती मकासद के लिए मुल्क और कौम का सौदा कर रहे हैं, ये मेरे जुडिशियल सिस्टम का सौदा कर रहे हैं। और जो इस वक्त असेंबली में लोग हैं उन्होंने कल बाहर आना है, वो तो ये कहते हैं हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं इलेक्शन की, इलेक्शन होगा तो फॉर्म 45 बन जाएगा, 47 बन जाएगा, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी रीज़न ये है हम बेहिस हो चुके हैं, हम अपना आप छोड़ चुके हैं। मेरी तमाम वकला तंजीमों से, तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, प्लीज़ इकट्ठे हो जाएं। जो लोग दूसरी तरफ खड़े थे वो ना कल खड़े थे ना आज खड़े हैं। आम वकील रोल अदा करेगा, आम वकील ही आगे बढ़ेगा। मैं सदर साहब को कहता हूं आज टोकन के तौर पे रैली जरूर निकालें। नो, कोई वकलात हाथ नहीं, वकला जिंदाबाद। जो वकील है, जो दलाल है, वो मुर्दाबाद है। वकील वो है जो बार के लिए चलता है, वकील वो है जो जुडिशियल सिस्टम के लिए चलता है, वकील जो है जिसकी इज्जत है, वकील वो है जो अपने आप को नहीं बेचता, जो ऑनरेबल है। यस, बाहर के गद्दारों को जो दलाल नहीं है। मैं अब इतनी बात करूंगा, सदर साहब टोकन जरूर करें। हाँ, कल हमारे आल पाकिस्तान लायर्स में जो है वो बाकायदा जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारी कल 3 बजे यहाँ मीटिंग है, हम उसमें लाहेमल इख्तियार करेंगे। मैं शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब को, जनाब मंसूर अली शाह साहब को और अतल मनना साहब को मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं इनको सराहता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ कि ऐसे लोग मुआशरे में मौजूद हैं। ये तो बात ये है कि आप मिलकर आगे बढ़े। सदर साहब, ये जो लोग कहते हैं ना कि लोग नहीं हैं, बंदे 5 ही काफ़ी होते हैं, आप घर से निकलें दुनिया मिलती जाती है। घबराने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए आगे बढ़े, दुनिया आपके साथ होगी। ये तो लोगों का इन्होंने खाना पीना जीना मरना भी अजाब कर दिया है, इसके लिए लोग इस वक्त आपके साथ है, क्योंकि हम असूल के साथ हैं। हम असूल की बात करेंगे, असूल के लिए आगे बढ़ेंगे। हम किसी ऐसे शख्स
किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनके ज़ाती मकासद हैं। हम असूल की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या करना, ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जजेस को ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक एक चूचू का मरबा एक तरफ होगा, एक तरफ होगा, ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, केस इधर जाए उधर जाए, इंसाफ होगा नहीं, लोगों को केसेस और बढ़ेंगे, तो जजेस को गालियां पड़ती रहेंगी, ये एंजॉय करते रहेंगे, असेंबली में बैठकर तकरीरें करते रहेंगे सियासतदान कि जजेस की हैसियत क्या है, इनका नंबर क्या है। ये सारा किया दरा आप लोगों का है। आप लोगों ने सिस्टम के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया, सिस्टम को आगे बढ़ने दिया, सिस्टम के साथ किसी किस्म की ताकत नहीं प्रोवाइड की। बस यही किया है कि एक जज मुझे बुरा लगता है, एक जज आपको बुरा लगता है, उसी ही तरीके में आप लोग फंसे हुए हो। आप लोगों ने कौम मुल्क के साथ खेला है। जो भी सियासतदान है, मैं समझता हूं इन्होंने हमारे सिस्टम को बर्बाद किया है। हम वकला इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ये तहरीक चलेगी और हर जुमेरात को हाउस भी होगा, रैली भी होगी और स्ट्राइक का सिलसिला जारी रखें। ये लोग आपका सामना नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। सॉरी।